अपने आप को कोटे से इतनी मोटी कमाई कर रहे हैं लोग की फर्जी गवाही बना करके और वहाँ कोर्ट में अर्जित कर दी है। कोर्ट ने जांच का भी मौका नहीं दिया और कोटा यहाँ से चला गया। कि अगर कोई औरत की जगह कोई मर्द लेने जाता है या औरत लेने जाती है, कि आप जरा कोटेदार का एटीट्यूड और उसकी अभद्रता देखें कि वो कैसे कह रहा है कि तुम्हारे बाप का माल यहाँ रखा हुआ है। मतलब सरकार दे रही है, उसको लग रहा है कि इनके बाप का माल नहीं आ रहा है। भाई इनके बाप का माल है तभी तो लेने जा रहे हैं। साल में शासन ने जो कुछ भी दिया है, अब एंड आखिर में आकर के शासन को किस तरह बदनाम करने की साजिश रचाई जा रही है कि वो कह रहा है कि तुम्हारे बाप का माल है। भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को जिस तरह से राशन वितरण करने के लिए जो राशन देती है, गेहूं चावल, हालांकि मिट्टी के तेल अब बंद कर दिया गया है, उसको ग्रामीण क्षेत्रों में कोटेदार किस तरह बांटते हैं, किस तरह उनके यूनिट काटते हैं, अपनी मन मर्जी का सौदा करते हैं, इसकी वानगी जब हम ब्लॉक खुदागंज में पहुंचे तो देखने को मिली है। मैं आपका दोस्त इमरान सागर एक बार फिर रूबरू होता हूं क्राइम रिपोर्ट सच के साथ में। आज मैं खुदागंज, शाहजहांपुर के खुदागंज ब्लॉक के दीपपुर में खड़ा हूँ। ये दीपपुर जो है वो खुदागंज नगर के साथ बिल्कुल लगा हुआ है। इसे भी आप नगर का एक मोहल्ला कहा जा सकता है, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र में आता है। यहाँ पहले जो कोटेदार थे, शायद कोई किसी महिला के नाम वो कोटा था जबी, और उनका जो देवर है विक्रम, वो किस तरह इन राशन के जो उपभोक्ता अपना यूनिट लेकर के, अपना कार्ड लेकर के वहाँ लेने जाते थे, 5 वाले के 2 यूनिट काट के 3 का राशन देना, वो भी उसमें पूरा राशन उनको नहीं मिलता था। जहाँ तक सवाल है कि एक यूनिट पर कितना राशन है, तो लिखित में और चर्चा है ये इस बात की कि एक यूनिट पर 5 किलो है, गेहूं और चावल दोनों, उस पर 1 किलो ऐसे काटा जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं। एक तो यहाँ से जो कोटेदार करते हैं वो गलत करते हैं। उसकी इसी पकड़ को लेकर के जब वो कोटा वहां से छीन करके दूसरे कोटे पर आया, दूसरे कोटे जो है वो समूह के तौर पर एक हिना नाम की महिला को कोटा दिया गया, जहां से पूरा का पूरा ग्रामीण क्षेत्र जितने भी राशन कार्ड के लोग हैं, जिनका राशन है पात्र गृहस्थी वालों का, जब वो वहां से कोटा उठाते हैं उनको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। लेकिन कुछ राजनीतिक षड्यंत्र के चलते उसने फर्जी कागज किस तरह आपने लगाए, क्या किया क्या नहीं किया, वो कोटा आज फिर चला गया। कोटा जाने से गांव के लोग जिनके राशन कार्ड बने हुए हैं, जिनको अब तक परिपूर्ण रूप से राशन मिलता रहा हिना के कोटे से, वो कैसे लोग खौफ में हैं और कितने गमजदा हैं और कितने परेशान हैं। हम आज उस दीपपुर में मौजूद हैं, हम इन लोगों से बात करते हैं जिनके कोटे हैं। हाँ भाई साहब, थोड़ा बताएंगे आप क्या है कोटे का प्रकरण, कैसे कैसे मामला है? कोटे जो है हमारी जाली गवाही लगाई गई। आपकी जाली गवाही लगाई गई है, मतलब जो यहाँ से जो कोटा दोबारा यहाँ से हटाया गया है तो आपकी गवाही लगाई गई है उसमें? विक्रम ने लगाई जाली गवाही। आपका क्या नाम है? शहादत। शहादत है। ये साहब यही रहते हैं। इनका कहना ये है कि हमारी गवाही फर्जी तौर पर लगा करके यहाँ से कोटा छीना गया है। मतलब अपने आप को कोटे से इतनी मोटी कमाई कर रहे हैं लोग की फर्जी गवाही बना करके और वहाँ कोर्ट में अर्जित कर दी है। कोर्ट ने जांच का भी मौका नहीं दिया और कोटा यहाँ से चला गया। अब ये रो करके कहना है कि मेरी फर्जी गवाही लगाई गई है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि फर्जी गवाही लगा करके कोटा जीता जा सकता है? थोड़ा आप बताएंगे क्या है कोटे का प्रकरण? उसका कोटे का प्रकरण ये था साहब, हम जब इसके पास कोटा था, जब हम लेने को गए थे सुबह के टाइम 8:30 बजे विक्रम के पास। अच्छा, विक्रम के पास कोटा तो हमने कही विक्रम आज गल्ला बटेगा। बोला गल्ला क्या तुम्हारे बाप का यहाँ रखा हुआ है? सुबह सुबह चल दिए, चाय के ना पानी के। ठीक है, तो हमने मुंह संभाल के बात करवाई। जो गवर्नमेंट ने पब्लिक को दिया है उसको दो, मेरे बाप का नहीं, गवर्नमेंट का बाप का है वो देती है। मतलब कहने का है ये कि पात्र गृहस्थी की अगर कोई औरत की जगह कोई मर्द लेने जाता है या औरत लेने जाती है, कि आप जरा कोटेदार का एटीट्यूड और उसकी अभद्रता देखें कि वो कैसे कह रहा है कि तुम्हारे बाप का माल यहाँ रखा हुआ है। मतलब सरकार दे रही है, उसको लग रहा है कि इनके बाप का माल नहीं आ रहा है। भाई इनके बाप का माल है तभी तो लेने जा रहे हैं। अब सोचने की बात ये है कि आप कोटा दोपहर में नहीं खोलते हो, शाम में नहीं खोलते हो, सुबह 6 बजे खोलते हो, तो जब आदमी को पता लगेगा कि 6 बजे कोटा खोला तो 6 बजे ही तो जाएगा। खैर, एक बार हम इन महिलाओं से ही पता करते हैं कि आखिर कोटे की क्या दिक्कत हो रही, क्यों ऐसा मसला है। थोड़ा आप बताएंगे, हम कौन बताएगा? बताओ खुल के बताओ, कोई बात अगर है बताओ। आपको गल्ला नहीं दिया किसने? मतलब विक्रम के पास पहले कोटा था? पहले था। और फिर दोबारा कोटा वहीं पहुंचा है। कहीं हम तुम्हारे बाप को रखिए। आप देख रहे हैं कि महिलाएं क्या कह रही हैं कि क्या कोटा तुम्हारे बाप का है। अगर ये हालात रहे तो इस तरह से, जिस तरह 4.5 साल में शासन ने जो कुछ भी दिया है, अब
एंड आखिर में आकर के शासन को किस तरह बदनाम करने की साजिश रचाई जा रही है कि वो कह रहा है कि तुम्हारे बाप का माल है। ये महिलाओं से इस तरह का व्यवहार करने वाले लोग मौजूद हैं। आप बताओ थोड़ा सा। बजाय दे तो लेता बजरी मिलाओ तो हमने मिलाया तुम तलक दिखाई और फेंक दे। मतलब वो जो अनाज आपको मिलता है उसमें क्या वो मिट्टी मिलाता है? हाँ मिट्टी मिलाओ तो लेता बजरी मिलाओ। इस मिट्टी में रेता में तो अपने कोटे में अनाज नीचे से मिलाता है। मिट्टी मिलाओ लेता बजरी मिलाओ। बड़ा सोचने की बात है, बड़ी विडंबना की बात भी कही जा सकती है कि जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार हमारे गरीब लोगों को ये अपनी ओर से जो राशन दे रही है, उस राशन में जहां 1 से 1.5 किलो 2 किलो कटौती हो रही है, वहीं साथ में कोटेदार विक्रम पर आरोप लग रहा है। ये महिलाएं कह रही हैं कि उसमें भी वो कंक्रीट मिला करके देता है। क्या कंक्रीट खाने के लिए ये सब पैदा हुए हैं? ये शासन ऐसा करवा रहा है, शासन कर रहा है। अगर शासन तक ये बात पहुंच जाएगी तो विक्रम का क्या अंजाम होगा, उस कोटेदार का क्या अंजाम होगा। अभी पूर्व में ही ये कोटा छिन चुका है और आज फर्जी कागज लगा करके उस कोटे को वापस लिया है। अंजाम फिर वहीं का वहीं है। जैसा कि खुदागंज ब्लॉक के दीपपुर गोटिया में जो कोटा था वो किसी विक्रम के नाम से, किसी जबी के नाम से कोटा था। उन्होंने जो तेल में राशन में जो घोटाला किया था, उस घोटाले को लेकर के जब जांच हुई तो उसको कोटे को निलंबित कर दिया गया था। वो कोटा निलंबित इस कारण भी हुआ था कि उन्होंने राशन कार्ड जो पात्र हैं, पात्रग्रस्ती के लोग हैं, जिनके यूनिट हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार रहा है, बदतमीजियाँ की गई हैं। इस तरह से लोग यहाँ पर समथिंग मेरे ख्याल में 1000 से ऊपर लोग हैं, 1000 से ऊपर कोटा है, राशन कार्ड है। उन लोगों के साथ एक आदमी इस तरह की बदतमीजी करता है। इन सब बदतमीजियों को लेकर के, घटतौली को लेकर के और सरकार के उस माल का घोटाला करने के एवज में जब उससे कोटा छिन गया, तब वो कोटा की एक हिना नाम की महिला के पास पहुंचा। हिना से जितने लोगों ने कोटा अब तक उठाया है, किसी की कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जैसे ही कोटा वापस बहाल हुआ है, लोग यहाँ आज भी तरी तरी कर रहे, परेशान हैं बहुत ज़्यादा कि गलत जगह पहुँच गया है। गेहूं के साथ में कंकर मिलाना, चावल के साथ में कंकर मिलाना। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये, जैसे कि मान ले किसी के 5 किलो तो 25 किलो बनता है, 25 किलो की जगह 10 किलो काट करके 15 किलो उसको अनाज दिया जा रहा है। मैं जहाँ मौजूद हूँ वहाँ के लोगों से खुद बात करता हूँ, वो खुद बताएंगे। हाँ भाई साहब, आप बताओ क्या मामला है कोटे का ये? हाँ, कोटा का यही मामला है कि रेता मिलाता है गेहूं में और चावलों में कंकड़ मिलाता है। कौन बांट रहा है, कौन वितरण कर रहा है? विक्रम नाम का बंदा अपने कोटे चलाने की तरीका उसका ये है कि वो अनाज में मिट्टी डाल रहा है। और एक सुना है कि आपने उसका कोटा बहाली में आपने गवाही दी है। नहीं, मैंने गवाही नहीं दी, उसने फर्जी लगाई है गवाही। मतलब आपकी गवाही फर्जी लगा दी उसने? आप ये देखे पहले कि इतना तो पॉलिटिक्स सिटी महानगर में नहीं है जितना ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ लोगों में इतना ज्यादा पॉलिटिक्स है कि सब फर्जी लगाती, पता ही लग पाएगा नहीं फर्जी लगी हुई है। आप बताइए थोड़ा सा, क्या है अम्मा जी? हमारे कोटा जो कटी गए हैं मुन्नट, हमें कंकड़ नहीं भैया मिले, हमें कतई मिलो ही नहीं गल्ला। मतलब गल्ला ही नहीं मिला आपको? हमें कतई गल्ला ही नहीं। आपका राशन कार्ड काट दिया? किसने काटा? इनने काटो विक्रम। मतलब कोटेदार को ये पावर मिल गई है कि वो जिसका चाहेगा 10 लाख दिखाएगा, जिसका चाहेगा 50 लाख दिखाएगा। मन मर्जी का सौदा है, जैसे चाहेगा करेगा। थोड़ा सा आप बताओ। यही बात है भैया, हमारे काट दिया सब। आपके भी कटा हुआ है? आपके भी कटा हुआ है? मतलब ज्यादातर लोगों ने अपनी मर्जी चला करके कोटा काट दिया। हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ हमारे एक ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम पंचायत होती है, प्रधान के साथ एक बीडीसी मेंबर भी होता है। मैं यहाँ एक बीडीसी मेंबर की ही बात कराता हूँ आपके सामने। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नवाब जी। नवाब साहब, नवाब जी, आप यहाँ बीडीसी मेंबर हैं जी। थोड़ा ये प्रकरण बताएंगे, क्या ऐसा कोटे का चल रहा है मामला, क्या है ये? जो अब विक्रम जी के पास कोटा था, तो हम तो मतलब बीटीसी मेंबर, क्षेत्र पंचायत के खुद मेंबर होते हुए हमारे 5 यूनिट की जगह पे हमारे मतलब 1 यूनिट रह गया था। 1 साल से यही बहाना करते रहे कि यार 1 महीने रुक जाओ। 4 बार कागज लिए कि हमने तुम्हारे पहुंचा दिए, गल्ला ही नहीं, हर लॉकडाउन हम नहीं मिला। जब यहाँ पर हिना के पास जब कोटा पहुँचा तो 1 महीना भी नहीं लगा, मतलब फ्री गल्ला मिलने लगा। 5 यूनिट हमारे बहाल हो गए। और हमारी जितने पब्लिक सब खुश है हमारी यहाँ पर। हर पब्लिक से इंक्वायरी कर ली जाए, हम वहाँ से तो बहाल है नहीं, सब पब्लिक को गल्ला बेहतरीन मिल रहा है। और इधर सब फ्री गल्ला मिला बगैर पैसे से हमारे लिए। हर टाइम महीने में 2 बार गल्ला मिला है, सभी लोग बढ़िया है। मतलब आपका कहना ये है कि हाँ, हिना के पास कोटा ठीक चल रहा है, बहुत बेहतरीन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत खुश है। भले ही साल भर हिना के पास कोटा रहा हो, लेकिन हिना के कोटे से सभी लोग सुख शांति से रह रहे थे, बराबर भरपूर गल्ला मिल रहा था। आज कोटा वापस गया है तो हालात फिर पैदा हो गए। यहाँ दीपपुर से इमरान सागर की रिपोर्ट, क्राइम रिपोर्ट सर्च के लिए।